कुछ अंतराल के बाद कश्मीर घाटी में फिर एक बार टारगेट किलिंग का सिलसिला शुरू हुआ और इसमें 2 नॉन लोकल जो थे उनको भी टारगेट किया गया। उसके बाद जो कश्मीर में जो माइनॉरिटीज़ हैं और ख़ासकर जो पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ पे जो जॉब करते हैं उनके अंदर सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी फैल गई है। और ख़ासकर जो रेंट्स पे वहाँ पे बैठे हैं या कैंप्स में बैठे हैं, जो ट्रांजिट कैंप्स हैं, वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बहुत ज़्यादा डरे और उनको बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही है, क्योंकि कई ऐसी पोस्टर्स भी निकले हैं, थ्रेट वार्निंग्स निकली हैं। उसके बाद उनके अंदर सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी फैल गई। हालांकि सरकार ने 20 तारीख तक ये कहा है कि रिलैक्सेशन दी है, लेकिन उसके बाद क्या होगा ये सबसे बड़ा उनके अंदर फिक्र है। अब बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त बीजेपी के सीनियर लीडर हैं और जो डिस्प्लेस्ड यूनिट है पार्टी का उसके ये हेड है राजीव पंटा। इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस मसले पे उनका आगे क्या है और ये क्या करने जा रहे हैं। राजीव जी, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जानना चाहूँगा, जिस तरह से ओपन थ्रेट लेटर्स आ रहे हैं डिफरेंट वेरियस ऑर्गेनाइजेशन की, जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो टेरर आउटफिट्स हैं, उनकी तरफ से लगातार थ्रेट्स दी जा रही है। बड़ा एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी फैल गई है, डरे हुए हैं पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़। क्या आपके पास इनपुट्स आ रहे हैं और किस तरह आप इसको लेते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने समीर जी। ये जो लश्कर तोयबा का फ्रंट है TRF, बहुत समय से ये थ्रेट लेटर्स हमारे जो कश्मीरी पंडित पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ में हैं या माइनॉरिटी एम्प्लॉयज़ वहाँ कश्मीर में काम कर रहे हैं, उनको थ्रेट्स देते आ रहे हैं और लेटर्स निकाल रहे हैं। अभी तो कुछ दिन पहले इन्होंने कुछ एम्प्लॉयज़ का नाम और नंबर भी दिया है। हमारी तरफ से जो हमारे कश्मीर विस्थापित ज़िला ने, KDD ने पिछले 3-4 दिनों में एक तो सब जो हमारे वहाँ के प्रेसिडेंट हैं उनसे बात की है, उनको ये आश्वस्त किया है कि हम उनके साथ हैं। और जो सारे DCs हैं उनसे भी बात की है और उनको भी बताया है कि ये थ्रेट लेटर्स आई है कि इसका संज्ञान लिया जाए और इनको रिलैक्सेशंस दी जाए। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मेरी आज सुबह भी सबसे बात हुई है, मोस्टली सब जगह रिलैक्सेशंस दी गई है। मुझे लगता है शायद 20 अगस्त तक रिलैक्सेशन फ़िलहाल दी गई है। मैं जो गवर्नमेंट है, सरकार है यहाँ की जम्मू कश्मीर की, उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट से भी ये निवेदन करना चाहता हूँ कि वो भी जो ये थ्रेट लेटर्स है, मुझे नहीं लगता अभी तक उनका भी कोई बयान आया है इस पे। अगर आप देखेंगे ना महबूबा मुफ्ती का कोई बयान आया होगा, ना उमर अब्दुल्ला का कोई बयान आया होगा। मैं उनसे भी निवेदन करूँगा कि वो इसका भी संज्ञान लें और जो हमारे बच्चे वहाँ हैं, चाहे पीएम पैकेज में हैं, चाहे नॉन पीएम पैकेज के हैं, चाहे हमारे वहाँ माइनॉरिटी एम्प्लॉयज़ है, सबकी जो सुरक्षा है वो हम सबका दायित्व बनता है। यहाँ की स्टेट सरकार का दायित्व बनता है, सिक्योरिटी अपैरेटस का दायित्व बनता है। मैंने कुछ वहाँ भी बात की है, उन्होंने भी बताया बिल्कुल थ्रेट तो है, लेकिन हमको अपने सारे जो हमारे वहाँ एम्प्लॉयज़ है उन सबको ये आश्वासन देना बहुत ज़रूरी है कि आप लोग भी अपने अपने DDOs है या आपके DCs है उनसे भी एक बार बात कीजिए। हमने भी की है और हमने ये बताया उनको, मैंने खुद सब DC से बात करके बताया है कि उनको फ़िलहाल रिलैक्सेशन दी जाए। लेकिन देखिए, रिलैक्सेशन अगर आप कहते हैं कि 20 अगस्त, ये तो 4-10 दिन की बात है, उसके बाद क्या? ये एक बड़ा कंसर्न है। देखिए, एम्प्लॉयज़ को नौकरी करनी है वहाँ पे। अब सिचुएशन तो वैसी कोई ड्रास्टिक चेंज तो होनी नहीं है, इनसिक्योरिटी तो रहेगी। तो 20 अगस्त के बाद क्या होगा, ये एक बड़ा चैलेंज है इनके सामने। दूसरा सिक्योरिटी है कंसर्न, जो सिक्योरिटी का अपैरेटस है LG एडमिनिस्ट्रेशन देख रही है। तो क्या LG एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुई है और इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या निकलता है? क्योंकि कई एम्प्लॉय जो हैं वो कहते हैं कि रिलोकेशन का भी एक आइडिया वो दे रहे हैं। तो क्या सरकार, क्योंकि पहले भी इस पर बहुत ज़्यादा डिमांड हुई थी। ऐसा है कि हमने एक ट्रेंड देखा है पिछले कई वर्षों से। एक टारगेट किलिंग 2021-22 में हुई थी, फिर पिछले 2-3 सालों में नहीं हुई, अब फिर एकदम से आने लगी है टारगेट किलिंग की ये जो थ्रेट्स आने लगी। हमारे अभी छत्तीसगढ़ के 2 लेबरर्स थे, उनकी भी निर्मम हत्या की गई। ऐसा है कि देखो, पाकिस्तान तो बौखलाया हुआ है, वो तो अपना जो प्रोपेगेंडा है और टेररिज्म जो वो बॉर्डर पार से फाइनेंस करता है, फंड करता है, वो तो करते रहेंगे। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है, परमानेंट सोल्यूशन क्या है इसका? मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि 20 अगस्त के बाद क्या, लेकिन हमने एक चीज़ और भी देखी है। जब भी 15 अगस्त या 26 जनवरी आने वाला होता है, तभी क्यों ये थ्रेट परसेप्शन लेटर्स आती है। लेकिन पीएम पैकेज के रिलेटेड मैं एक और बात आपको कहता हूँ, अभी दिसंबर में भी आई थी
और एम्प्लॉयज़ का नाम और नंबर लेके आई थी। इसमें दो चीज़ें हैं, ये एम्प्लॉयज़ का नाम और नंबर कौन लीक कर रहा है, हमारा ये सवाल है कि अंदर डिपार्टमेंट में अगर किसी के पास नाम और नंबर है, ये कहाँ से पहुँच रहा है ये टीआरएफ के पास, इसकी भी जांच करना बहुत ज़रूरी है। कोई तो ब्लैक शीप है, कोई तो अंदर ये इंफॉर्मेशन लीक आउट कर रहा है। दूसरा आपने जो सवाल पूछा है कि परमानेंट सोल्यूशन, मैं आपको बता दूं 2022-23 के बाद एक सोल्यूशन दिया गया था कि आप अगर आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में जहां पर है वहां पे आपको थ्रेट लग रही है तो आप अपना डिस्ट्रिक्ट चेंज कर सकते हैं। उसके अंतर्गत मुझे लगता है बहुत से एम्प्लॉयज़ अभी श्रीनगर आए हैं, लेकिन बहुत से ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो अभी भी वल्नरेबल एरियाज़ में हैं। बिल्कुल मैं मानता हूं कि चाहे श्रीनगर हो, क्योंकि हमारे वीर गति को जो प्राप्त हुए थे राहुल भट्ट जी, वो तो श्रीनगर में ही थे। तो ऐसा मैं मानता हूं कि श्रीनगर हो या कहीं हो, थ्रेट तो हर जगह है, लेकिन एक परमानेंट सोल्यूशन इनके लिए हमें ढूंढना ही पड़ेगा कि इनकी परमानेंट सोल्यूशन क्या है, क्या रह सकता है, क्या परमानेंट सोल्यूशन हो सकता है। क्योंकि देखिए ये चीज़ें जो है एक एम्प्लॉयज़ के लिए एक लाइफ जो है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और लाइफ से ऊपर कुछ भी नहीं है। अगर लेबरर को अटैक किया और पुलिस वाले पे अटैक किया गया, आप समझ सकते हैं कि पुलिस वाला जो कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का होता है उस पर अटैक हुआ है और दिन दहाड़े ये चीज़ हुई है लाल चौक एरिया में ओपन एयर। तो आप समझ सकते हैं, और जो पोस्टर्स निकल रहे हैं उसमें भी एक बू आती है, एक स्मेल आती है कि दे आर अगेंस्ट ए सिस्टम, एक कम्युनिटी के खिलाफ। तो ऐसे हालात में तो ये मसला है। देखो ऐसा है समीर जी, ये जो पाकिस्तान फंडेड टेररिज्म है ये तो चलता रहेगा, लेकिन हम अपने एम्प्लॉयज़ के, अपने समाज के जो एम्प्लॉयज़ है या हमारे माइनॉरिटी एम्प्लॉयज़ जो भी कश्मीर में हैं, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। मेरा इसमें ये पर्सनली मानना ये है कि हमें उनके साथ एक बार फिर बैठना पड़ेगा। जैसे ये जो आप बोल रहे हैं, चाहे वो रिलोकेशन का है या चाहे वो किसी और का है, हमारा ज़िला तो बिल्कुल उनके टच में है। मैं बिल्कुल मानता हूँ कि जान है तो जहान है, सबसे पहले जान है और जान से बढ़ के कुछ नहीं होती है, और हम बार बार उनको भी बोलते हैं आप लोगों को कॉशियस रहना पड़ेगा। लेकिन मैं ये भी मानने को बिल्कुल तैयार हूं कि इनके साथ एक बार बैठ के, बीजेपी ने कमेटी बनाई थी 2022 में, निर्मल जी भी थे उसमें, बहुत सारे लोग थे। उस कमेटी का क्या रिपोर्ट आया था, क्या उस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन हुई? कोई ऐसा तो लगा नहीं फॉरवर्ड मूवमेंट। तो कहीं ना कहीं कोई वायबल सोल्यूशन क्या निकल सकता है इस प्रॉब्लम का? नहीं, मैं आपकी बात बिल्कुल मानता हूं कि पिछली बार कमेटी भी बनी थी। अगर आपको याद होगा, आपको ध्यान भी होगा, मैं और हमारे कुछ शीर्ष नेतृत्व, आदरणीय अजय जी, आदरणीय हीरालाल जी, आदरणीय चांद जी, हम वहाँ ट्रैवल भी किए थे। जब वो हुआ था तो हम ही पहले ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो वहाँ गए और एक एक ट्रांजिट एकोमोडेशन में हम गए और एक एक अपने एम्प्लॉय से मिलेंगे। वो हमारा काम है, वो हमारा दायित्व है, हम मिलते रहेंगे। और अभी भी अगर आप देखेंगे, हर एक महीने में मैं हर किसी एम्प्लॉय के हर जगह, चाहे वो बांडीपोरा हो, कुपवारा हो, चाहे वो ओडीना हो, चाहे वो फतेहपुरा हो, चाहे वो वेस्सू हो, चाहे वो मटन हो, रणबीरपुरा जो नई नई एकोमोडेशंस बन रही है, शांगस, मुझे लगता है केवल हम ही थे जो पिछले साल हर जगह पहुँचे, हर किसी एम्प्लॉय से मिले, जो नई कंस्ट्रक्शंस हो रही थी वहाँ भी गए और उनको ये आश्वासन दिया कि हम आपके साथ खड़े हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, भारतीय जनता पार्टी तब भी खड़ी थी अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, हम अब भी खड़े हैं। बाकी रही सोल्यूशन की बात, मैं ये भी मानता हूँ बीच में कोई सोल्यूशन आया था इसमें 34 DMRRR, लेकिन उस पर भी बहुत से एम्प्लॉयज़ ने मुझे पर्सनली फ़ोन करके भी बोला है कि ये सोल्यूशन वायबल नहीं है। इस पर भी बात करने की ज़रूरत है, क्या 34 DMRRR भी एक वायबल सोल्यूशन है? ऐसे बहुत सी चीज़ें, उनकी प्रमोशन के मसले हैं, प्रमोशंस नहीं हो रही है बहुत, क्योंकि हमारे यहाँ रोज़, हमारे इस कार्यालय में रोज़ हमारे PM पैकेज के एम्प्लॉयज़ आते हैं और हमें अपने अपने मसले बताते हैं, और कुछ मसले हमने रिजॉल्व किए, लेकिन बहुत से ऐसे मसले हैं जो भी रिजॉल्व भी हो रहे हैं। एक और बात मैं आपको बता दूं, ट्रांजिट एकोमोडेशन जो हमारे रेंट पे एम्प्लॉयज़ है, सबसे ज़्यादा थ्रेट तो उनको है। मैं ये बार बार बता रहा हूँ कि ट्रांजिट एकोमोडेशन अभी कंप्लीट नहीं, ये तो डायरेक्टली उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट के अंडर है, ये तो किसी के और अंडर नहीं है। PWD उनके अंडर है, RNB उनके अंडर है। अभी आज मत्स्य भवन में मुझे एक सुबह एक इन्फॉर्मेशन मिली, जो 1 किलोमीटर का रोड है उसका वो टेंडर निकाल रहे हैं RNB वाले, मटन वाले, और उसका टाइम फ्रेम कर रहे हैं 6 महीना। क्या ये फिर डिले करने की कोशिश नहीं है? आप मुझे बताइए। अगर हम ट्रांजिट एकोमोडेशन जो बनी है, खैर तो उनको नाम तो ट्रांजिट नहीं देना चाहिए, एकोमोडेशन है, लेकिन आपको मेरी बात पूरी सुननी पड़ेगी। जो ट्रांजिट एकोमोडेशन बनी है, जो रेंट पर है सारे बाहर, वो जब अपने सेफ जोन में आएंगे, लेकिन वो बना ही नहीं रहे वो कंप्लीटली। आप मुझे बताइए, आपके उमर अब्दुल्ला साहब कितनी बार इन ट्रांजिट एकोमोडेशन, आज उनको 2 साल हो गए,
वो तो जगती नहीं आए, ट्रांजिट अकोमोडेशन की बात छोड़ दी। सर वो देखिए, मैं सियासत तो चलती रहेगी, वो सड़कों और बाकी लोगों की बात है, लेकिन सिक्योरिटी का जो बड़ा पॉइंट है, आप एश्योर कर रहे हैं कि इनसे बात करेंगे आप? हाँ बिल्कुल, निरंतर और परस्पर। आप भी आज आए थे यहाँ, पीएम पैकेज के बहुत लोग बैठे थे, खुद देखा आपने। हम उनके साथ निरंतर और परस्पर उनके टच में, उनसे बात कर रहे हैं। जिनका ये पर्सनल नंबर भी था उन सबसे भी बात की हमने, और हम उनको आश्वस्त भी करते हैं कि हम आपके साथ रहे हैं और रहेंगे, ये हमारा काम है। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। नेटवर्क 18 के लिए मैं समीर भट्ट।